सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 25 पे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अल्टीमेटली हर व्यक्ति यज्ञ के कंसेप्ट में है और ये क्या प्रभाव डालते हैं भगवान कृष्ण इस श्लोक से बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 25 भगवान कृष्ण कहते हैं, देवम एव अप्रेयज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अप्रेयज्ञम यज्ञेन एव उपजयति। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ का जो कंसेप्ट है ये हर जगह है और यह प्रभाव क्या डालते हैं। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि 3 प्रकार के यज्ञ हैं। 3 प्रकार के यज्ञ हैं, एक तो कर्म यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ और एक ध्यान यज्ञ। तो ये एक तरह से उपासना भी कह सकते हैं इसको, ये उपासना भी है। तो जो कर्म यज्ञ होता है उसमें क्या होता है कि हमारी इंद्रियां शामिल होती हैं और बेसिकली हम वो करते हैं किसके लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और जो उसका फल होगा, जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो हम लॉर्ड विष्णु को अर्पित कर देते हैं। तो ये हो गया, यज्ञ हो गया। तो यज्ञ हुआ, लेकिन बेसिकली क्या कि मेरी इच्छा पूर्ति इसके अंदर शामिल है। तो अब इच्छा पूर्ति शामिल है तो जीव क्या है, देवताओं की उपासना करता है, देवताओं की पूजा करता है और उससे फिर जो अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं या वरदान मिलते हैं, जो भी कुछ होता है, अलग अलग बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। तो फिर रिजल्ट में देवताओं को या भगवान कृष्ण को अर्पित कर देता हूँ। तो क्या हो गया, देवम एव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते। तो ये यज्ञ हो गया लोअर लेवल पे। एक्चुअली मैं एक्टिवली क्या करता हूँ, अपनी इंद्रियों को एंगेज करता हूँ इसमें। जैसे हम आजकल घरों में देखते हैं, सबके घरों में जैसे देवता की जैसे पूजना होती है तो उसको पंच उपासना जैसे कहते हैं, पंचायतन। तो उसमें क्या होता है, एक थाली होती है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा जी, गणेश जी और सूर्य देव की उपासना। तो इन 5 देवताओं की उपासना होती है। तो अच्छा जीवन अगर हमको जीना है तो क्या क्या करना है उसके लिए, अगर हमको मन का संतुलन अच्छा रखना है तो शिव जी की पूजा, शरीर और इंद्रिय का संतुलन अच्छा रखना है तो विष्णु की पूजा, हमको अपनी सेहत ठीक रखनी है सूर्य देव की पूजा, अगर हमको अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं चाहिए गणेश जी की पूजा, और अल्टीमेटली मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो दुर्गा देवी की पूजा। तो ये होगी पंच उपासना। मैं एक्चुअली भगवान विष्णु को सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मेरी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, बाद में फिर रिजल्ट क्या है भगवान कृष्ण को मैं अर्पित कर देता हूँ। तो ये ऐसे करके मैं यज्ञ में एंगेज हो गया। तो ये हो गई उसके लिए पहली लाइन, देवम अपरे यज्ञम योगिन पर्युपासते। अभी जो लोग अपने जो इंद्रिय भोग की जो इच्छा है उसके स्तर से ऊपर उठ गए हैं और दूसरी लाइन उनके लिए है, ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजयति, कि वो अपने अस्तित्व को सुप्रीम में मिलाना चाहते हैं। मतलब परब्रह्म की अग्नि में अपने आप को झोंक देना चाहते हैं, अपने आप को विलीन कर देना चाहते हैं। जैसे एक पतंगा होता है, वो अपने आप को अग्नि में विलीन करने लगते हैं, वो यज्ञ करते हैं, वो अपने आप को शांत कर लेते हैं। हालांकि इच्छाएं बाकी रहती हैं, लेकिन वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, शांत कर लेना चाहते हैं। तो जो कर्म के आधार पर यज्ञ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते, वो भगवान की सेवा करने का प्रयास नहीं करते, वो ज्ञान पिपासा करते। वो क्या करते हैं कि अपने आप को सुप्रीम में मर्ज करना चाहते हैं। वो जैसे ध्यान योग, ज्ञान योग, वो हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम सबको यज्ञ, दान और तप ये हमको करते रहना चाहिए, ये हमको छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में ये तीनों चीज़ें जो यज्ञ, दान और तप सभी को करनी चाहिए। भगवान कृष्ण आगे जैसे बताएंगे, पावनानी मनीषी नाम। तो यज्ञ, दान और जो तप की जो क्रियाएं हैं
ये एक्चुअली जो शुद्ध करते हैं, जो बड़े बड़े इवन दो क्या बोलते हैं उनको बेस्ट ऑफ पीपल जैसे होते हैं, मनीषी नाम, उनको भी ये शुद्ध करते हैं। तो यज्ञ, दान और तप ये हमको सबको करने चाहिए। और लोअर लेवल में ये कैसे कैसे होता है ये भगवान आगे के श्लोकों में भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।